अगर आपको जीसीटी या जाइंट सेल ट्यूमर है तो एक सवाल अक्सर आपको परेशान करता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। पर इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल है कहीं ये इलाज के बाद वापस तो नहीं आएगा। और जिन पेशेंट्स में जाइंट सेल ट्यूमर वापस आ जाता है वो अक्सर यही सोचते हैं कि काश मुझे यह पहले पता होता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि मरीज का जाइंट सेल ट्यूमर ऑपरेशन के बाद वापस आएगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन ट्यूमर और बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के, बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जाइंट सेल ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन इसका वापस आना या इसका रेकरेंस कैंसर से कम ट्रॉमेटिक भी नहीं होता, क्योंकि जीसीटी वापस आने पर बोन पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उसका इलाज और उसकी सर्जरी पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और कई बार हमें मरीज़ का जॉइंट भी निकालना पड़ता है। जीसीटी में रेकरेंस सिर्फ ट्रीटमेंट फेलियर नहीं होता, यह किसी की भी लाइफ को डिसरप्ट करके रख देता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर जीसीटी में रेकरेंस होता क्यों है। सबसे कॉमन फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है कि जाइंट सेल ट्यूमर वापस आएगा या नहीं, वो होता है टाइप ऑफ क्यूरेटाज या क्वालिटी ऑफ सर्जरी ऑफ क्यूरेटाज। असल में जाइंट सेल ट्यूमर एक लोकली एग्रेसिव ट्यूमर होता है जो कि हड्डी को अंदर से खोखला करता है और ट्यूमर के सेल्स की वॉल्स को उसकी कैविटी के अंदर छुप जाते हैं। तो ऐसे में जब भी हमें क्यूरेटाज या हड्डी की सफाई वाला ऑपरेशन करना होता है तो हमें हर कोने से वो ट्यूमर के सेल्स को निकालना होता है। एक हाई स्पीड बर्न नाम की मशीन का इस्तेमाल करना होता है ताकि उसके सारे रिजेस हैं हड्डी के जिसके अंदर ट्यूमर छुपा हो सकता है, उसके जो सारे मार्जिन्स हैं वो हम अच्छे से क्लीन कर पाएं। और अगर आपका सर्जरी बिना हाई स्पीड बर्न से हुआ है, अगर आपका क्यूरेटाज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे में बीमारी वापस आने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि क्यूरेटाज सर्जरी का नाम नहीं, क्यूरेटाज सर्जरी की क्वालिटी और टेक्निक डिसाइड करती है कि जाइंट सेल ट्यूमर वापस आएगा या नहीं। अगर जाइंट सेल ट्यूमर के क्यूरेटाज में हाई स्पीड बर्न का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यूरेटाज प्रॉपर नहीं हुआ, तो हम कितने भी एडजुवेंट्स यूज़ कर लें, कितना भी फिलिंग मटेरियल चेंज करके देख लें, हमारे बीमारी वापस आने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है कि बीमारी वापस आएगी या नहीं, वो है जब भी जाइंट सेल ट्यूमर के पेशेंट में फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसे में ट्यूमर सेल्स हड्डी से फट के बाहर आ जाते हैं और उनको कंट्रोल करना पहले के मुकाबले मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब भी हम सर्जरी करके उसको क्लीन करते हैं तो हो सकता है कि ट्यूमर के कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स बॉडी में ही छूट गए हों जो हमें ऑपरेशन के दौरान नज़र ना आए। इसलिए जब भी आपको बोन ट्यूमर या जाइंट सेल ट्यूमर का डायग्नोसिस होता है तो हमें अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, हमें जल्दी ही उसका इलाज करवाना है। हमें इलाज को इतना डिले नहीं करना है कि हड्डी इतनी खोखली हो जाए कि वो टूट ही जाए, वो फ्रैक्चर हो जाए। तीसरा फैक्टर जिसके कारण जीसीटी वापस आने का रिस्क बढ़ सकता है वो है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ डेनोजुमैब। डेनोजुमैब एक पावरफुल ड्रग है, लेकिन हर केस में डेनोजुमैब यूज नहीं करना होता। जब मरीज को डेनोजुमैब दिया जाता है तो मेरे ट्यूमर के बाउंड्रीज ब्लर हो जाते हैं और ऐसे में जब क्यूरेटाज किया जाता है तो ऑपरेशन के दौरान यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो हड्डी नॉर्मल है या डेनोजुमैब के द्वारा बनाई गई हड्डी है। ऐसे में हो सकता है कि ट्यूमर के कुछ सेल्स अंदर ही छूट जाएं और ऐसे में बीमारी वापस आने का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए बिना प्रॉपर प्लानिंग के और एक्सपर्ट हैंड्स के डेनोजुमैब के बाद क्यूरेटाज रेकरेंस का रिस्क बढ़ा सकता है। चौथा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है कि जीसीटी वापस आएगा या नहीं, वो है एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रीटिंग टीम। हमें समझना होगा कि जाइंट सेल ट्यूमर कोई रूटीन प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसका इलाज भी रूटीनली नहीं किया जा सकता। जहाँ पर बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर्स का इलाज रूटीनली किया जाता है, जहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, वहाँ पर क्यूरेटाज या बोन ट्यूमर का सर्जरी करने से हमारा रेकरेंस का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। यह किसी को ब्लेम करने की बात नहीं है, ये क्लियरली लॉजिक्स वाली बात है कि जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ पे उसका आउटकम भी उतना अच्छा होगा। जहाँ पे जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उनके हाथों में उसका आउटकम बेटर होगा, रेकरेंस का रिस्क कम होगा। इसलिए जब भी जाइंट सेल
ट्यूमर की सर्जरी की बात हो तो हमें हमेशा एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही उसका सर्जरी करवाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि हर जीसीटी सेम नहीं होता, सर्जरी की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बीमारी वापस आएगी या नहीं, और तीसरा, पहली सर्जरी के दौरान गलत प्लानिंग या गलत एग्जीक्यूशन मतलब के रेकरेंस का इन्विटेशन। जायंट सेल ट्यूमर के इलाज का मतलब सिर्फ सफाई करना नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है। अगर आप जीसीटी से सफ़र कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिनका जीसीटी का इलाज होने वाला है तो आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन रेकरेंस से पहले पहुंचनी चाहिए, बाद में नहीं। अगर आपको ऐसे ही क्लियर ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए बोन ट्यूमर्स और बोन कैंसर्स के ऊपर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।